बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नई और ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि बाहर जो है रेस्टोरेंट पे जाते हैं या कहीं भी, तो वहाँ पे टिक्का मलाई जो है वो तवे पे बन रही होती है। तो तवा टिक्का मलाई जो है कैसे बनती है, ये रेसिपी आप लोगों को बताता हूँ। बहुत आसान है। तवा लेना है, तवे पे आपने 2 से 3 चम्मच जो है ऑयल डाल लेना है और इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच जो है ये इसमें डाल दें। अब इसको आपने थोड़ा-सा पका लेना है। जब ये थोड़ा-सा पक जाए, ये इसका पानी जो है पक जाए, तब आपने क्या करना है कि आधा किलो बोनलेस चिकन जो है उसकी छोटी-छोटी बोटियाँ काट के वो उनको अच्छी तरह से धो के ये इसमें डाल देनी है। पानी को खुश्क कर लेना है और इनको डाल देना है यहाँ तवे पे। अब आपने इसको उलटते-पलटते रहना है। इसका पहले कलर चेंज होगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये मसाले सारे पकते जाएँगे। नमक आपने अभी डाल देना है ताकि ये अपना पानी छोड़ जाए और अच्छी तरह से नमक इसके अंदर चला जाए। बाकी मसाले मैं आपको बताता हूँ कि कब आपने डालने हैं। बस ये है कि ये जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था ना, ये इसके ऊपर जो है लेप हो जाए ताकि इसका सारा जायका जो है ये चिकन के अंदर चला जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्याज लेके उसको अच्छी तरह से चॉप करना है। ये अगर आप कद्दूकस कर लें तो बहुत बेहतर है, वरना आप इसको अच्छी तरह से बारीक-बारीक काट के ये आपने इसमें डाल देना है। इसको अब हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जब पक जाए फिर हमने मसाले डालने हैं। 1 चम्मच आपने दड़ा मिर्च डाल देनी है और 1 चम्मच ही यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देना है और आधा चम्मच आपने साबित ज़ीरा डाल देना है। इसके साथ आपने सफ़ेद मिर्च जो है ये डालनी है आधा चम्मच, यानी वाइट पेपर जो है ये अभी आप डालेंगे और ब्लैक पेपर जो है ये आपने लास्ट में डालना है। ग्रीन जो है सब्ज़ मिर्च जो है इसको आपने पेस्ट बना लेना है और ये आपने डाल देनी है। ये तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ की मिर्चें थीं, उनका मैंने पेस्ट बनाया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसको, इनको अच्छी तरह से पका के इस पे आपने डाल देनी है दही। दही हमने 3 चम्मच डालनी है। अगर आप इसको कप में नापेंगे तो ये आधा कप है। इस दही को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है और इस दही को हमने पका लेना है। जब दही जो है ये बिल्कुल पक जाएगी इसके अंदर, तब हमने इसके अंदर क्या करना है कि क्रीम डाल देनी है। क्रीम जो है आप या तो आपके घर में जो दूध पड़ा हो उसके ऊपर से मलाई उतार के उसको मिक्स करके वो डाल दें, या आप फ्रेश क्रीम जो है बाज़ार से ले लें। ये आपने डालनी है 3 चम्मच। जितना आपने दही डाला है उतना ही आपने ये क्रीम को डालना है। अब इसको भी आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको आपने थोड़ी देर के लिए ढाँप देना है और इसको पकने देना है। जब ये पक जाएगा, आपने देख लेना है तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये चिकन आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसकी बोटियाँ छोटी हैं, ये जल्दी गल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से ऊपर से ये ऐसे कवर कर दूंगा और ये तकरीबन 7 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। अब देखिए 7 मिनट के बाद क्या हुआ कि सारा चिकन जो है उसके अंदर जो पानी था वो उसने छोड़ दिया है। अब मैंने आंच तेज़ कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच इस पे काली मिर्च जो है वो छिड़क देनी है और साथ ही मैं लूँगा थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ये आधा चम्मच ही लीजिएगा। इसको आपने डाल देना है और ये सब चीज़ें मिक्स करके इसको आपने पानी को जो जो इसके अंदर पानी अभी है इसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। पानी ख़त्म करने के बाद आपने क्या करना है कि सब्ज़ धनिया ले लेना है। सब्ज़ धनिया जो है ये ज़बरदस्त किस्म का शाहकार होता है लास्ट में छिड़कने के लिए। सब्ज़ धनिया डाल के आपने इसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा क्या करना है, क्रीम जो है उसको और डाल देना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें।
जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। मेरे वाली रेसिपी माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी, खुशबूदार, ज़ायकेदार और लाजवाब बन गई है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।